अब सोचने का वक्त नहीं और देर लगाने का टाइम नहीं है, बल्कि जल्दी खुदा के खादमों से मिले। और हम ईमान लाने वालों को लिखा, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। हालेलुया, वो निजात पाएगा। जल्दी आप खादमों से मिले। अगर आप हमसे मिले तो चर्च में हौज का इंतजाम है, हम आपके लिए उसको पानी से भर सकते हैं और उसमें बैप्टिज्म देते हैं। और अगर आप तैयार हैं और जो लेना चाहते हैं, ऊंचा हाथ हिलाएं, अपना हाथ उठाएं, अपना हाथ। शाबाश मेरी बहनें बेटियां, ऊंचा हाथ। जल्दी, जब यीशु आपको कह रहा है तो बपतिस्मा लेना चाहिए कि नहीं? नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। हाथ ऊपर उठाएं, हिलाएं, हिलाएं अपना हाथ, ऊंचा हाथ, ऊंचा हाथ। जो कुछ खुदा का कलाम कहता है वो करना चाहिए। बोलिए, बोले, करना चाहिए। कितने लोग हैं जो इसके साथ मुत्तफिक हैं कि जो खुदा का कलाम कहता है वो करना चाहिए? हाथ हिलाएं ऊंचा। तो फिर आप तैयार हो जाएं, हम इसी इतवार को बैप्टिज्म देंगे। आमीन। ईमान लाने वालों के लिए इसी इतवार को चर्च में वाटर बैप्टिज्म होंगे, ताकि आप बपतिस्मा लेकर निजात के लिबास यीशु मसीह को पहने। आमीन। और अंगूर के हकीकी दरख्त की आप शाखें बन जाएं। आमीन, आमीन। क्योंकि उसने ईमान लाने वालों के साथ अपना ताल्लुक बता दिया है कि मैं दरख्त हूं और तुम मेरी। जो उस पर ईमान लाने वाले हैं वो क्या है? डालियां हैं। आपका और यीशु का गहरा ताल्लुक यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में है। आमीन। आप में से कोई जंगली अंगूर ना रहे। आमीन। आपके घर का माहौल जंगली अंगूर की तरह ना हो। आपकी अपनी फितरत, तबीयत, जबिल्लत कभी भी जंगली अंगूर की तरह ना हो। इलाज अभी और इसी वक्त यहां है। हम यही खुशखबरी दे रहे हैं। दुआ करने लगा हूं। आंखें बंद, आंखें बंद। और भी अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो ये अच्छा मौका होगा। आप खड़े हो सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं। मैं दुआ करने लगा हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी तारीफ, यीशु तेरी सिताइश। दुआ करने लगा, बल्कि मैं चाहूंगा पास्टर हिजकियल रहमत ऊपर आ जाएं स्टेज पर, और इस खास दुआ में वो हमारे रहनुमा हो और वो आप सब के लिए, आपके कायम रहने के लिए, आपकी मजबूती के लिए दुआ मांगेंगे। और भी अगर कोई नौजवानों में से या बहनों बेटियों में से खड़ा होना चाहता है तो ये मौका है। खड़े हो जाए, दुआ होने लगी है। पास से हिजकियल रहमत। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद मेहरबान, वफादार, जलाली, आसमानी बाप, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, आज रात हम तेरे पांव की चौकी पर, तेरे खुले आसमान तले, तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां पेश करते हैं कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। तूने हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। तूने हमें यीशु के लहू से धोया, हमें रूहुल कुद्स बख्श दिया,
हमारे नाम किताब हयात में लिखकर तूने हमें आसमानी शहरी होने का हक बख्श दिया। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं मसीह खुदावंद के कफ़ारे और उसकी सलीब के लिए, जिसके बायस हम तुझ में पैवस्त हो गए। हमारी नेचर बदल गई, हमारी फितरत बदल गई, हमारी हालत बदल गई और तूने हमें जहन्नमी होने से बचाकर फिरदौसे बरी के मालिक होने का हक बख्श दिया है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। खुदा बाप, आज शाम मैं तेरे खादिमों के साथ मिलकर तेरे इन प्यारे लोगों के लिए जो तेरे हजूर में खड़े हैं, इकरार कर रहे हैं, ऐ बाप मैं तेरे हजूर में मिन्नत करता हूं, रूहुल कुद्स की कुदरत और सलीब की ताकत के वसीले से, तेरे कलाम की कुदरत के वसीले से हर तरह का जंगलीपन, हर तरह का जंगली किरदार इन जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम से जाता रहे और रूहुल कुद्स के फल इनमें लग जाएं। ये डालियां तेरे बेटे यीशु में पैवस्त हो जाएं, फल लाएं और ये मुल्क इंजील के लिए जीत लिया जाए। खुदा बाप, जितने लोगों ने आज शाम बपतिस्मा के वसीले तेरे साथ मरकर जी उठने का अहद किया है, उनको इस ईमान पर कायम रहने का फजल बख्श दे। खुदा बाप, आज शाम हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाइबल मुकद्दस के लिए, तेरे कलाम और तेरे इल्हाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज शाम हम सारी कलीसिया मिलकर तेरे खादिम अपने प्यारे भाई परवेज कामरान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके मुंह में तूने अपना कलाम रखा है। तू आज भी बोलता है, तू आज भी कलाम करता है। तेरा खासा यह है कि तू अज़ल ही से कलाम करता आया है। ऐ बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरी बरकत तेरे बंदा पर, उसकी जिंदगी पर, उसके खानदान पर, उसकी मिनिस्ट्री पर यीशु नाम के वसीले जारी रहे और पाकिस्तान इसी तरह तेरे कलाम की कुदरत से मुअत्तर किया जाता रहे। आज शाम की इस इबादत पर हम तेरी बरकत मांगते हैं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। सब मिलकर खुदावंद की दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर जमीन पर, हमारे रोज की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते, तू हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो बेबहा है, खुदा बाप की मोहब्बत जो बाकमाल है, रूहुल कुद्स की रिफाकत जो तालिबों के लिए हर वक्त दस्तयाब है, हम में से हर एक एक की रूह, बदन, जान, खानदान समेत रूहानी आलमगीर कलीसिया के तमाम ईमानदारों और खादमों के साथ मसीह की आमद तक इसी तरह होती रहे।